तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू फैमिली। तो आज का आप ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं गूगल से कुछ क्वेश्चन, जो कि मैंने क्वेश्चनों को कॉपी में लिख लिया है और अभी हम कर रहे हैं गूगल से क्वेश्चन। तो जस्ट मैंने अपना फ़ोन ओपन कर लिया है और अभी हम इससे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो, क्या तुम खाना बना लेती हो? अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर देता है। मैं खुद खाना नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास कोई रसोई या हाथ नहीं है। लेकिन मैं आपको अलग-अलग रेसिपी बता सकता हूँ, नई चीजों के सुझाव दे सकता हूँ या फिर बचे हुए सामान से कुछ बनाने में मदद कर सकता हूँ। क्या आप कुछ खास बनाना सीख रहे हैं? चलो हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्या तुम्हारी शादी हो गई? काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, इसे देखते हैं आंसर क्या देता है। शायद तक इसने सुना नहीं है, फिर से पूछते हैं। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जैसे मैंने पहले बताया, मैं एक एआई मॉडल हूँ। मेरी कोई शादी नहीं हुई है और इंसानों की तरह रिश्ते बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? यार ये तो काफ़ी मज़ेदार नहीं था। क्या तुम चाय बना लेती हो? जैसे मैंने पहले बताया, मैं खुद कुछ नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास कोई रसोई या हाथ नहीं है। लेकिन मैं आपको चाय बनाने की कई रेसिपी बता सकता हूँ। अदरक या इलायची वाली चाय या फिर दूध के बिना बनाने का तरीका। क्या आप कोई खास चाय बनाना सीखना चाहते हैं? यार ये तो हमें चाय बनाने का सजेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या तुम्हारा कोई घर है? कोई बात नहीं। आप जो पूछना चाहते हैं बेझिझक पूछिए। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या सवाल है? क्या तुम्हारा कोई घर है? नो आंसर। क्या तुम एलेक्सा से बेटर हो? मेरा इंसानों की तरह कोई घर नहीं है। मैं कंप्यूटर सर्वरों पर डेटा के रूप में रहता हूँ, जो बड़े डेटा सेंटरों में होते हैं। क्या आप डेटा सेंटरों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? यार ये तो हमें कुछ और ही बताने लगा। क्या तुम एलेक्सा से बेटर हो? अरे, क्या हुआ? क्या आपको मेरे जवाबों से मदद नहीं मिल रही? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सवालों के सही जवाब दे सकूं। आप जो पूछना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं, ताकि मैं और अच्छी तरह समझ सकूं। क्या सवाल है? अ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? अभी तक मैं एक इसका एआई मॉडल हूँ, इसलिए मुझे इंसानों की तरह खाना पसंद नहीं है। लेकिन मैं डेटा और जानकारी पर काम करता हूँ। क्या आप अपने पसंदीदा खाने के बारे में बताना चाहेंगे? हो सकता है कि मैं आपको उससे जुड़ी कोई रोचक बात बता सकूं। क्या पसंद है? क्या तुम गाली देते हो? क्या तुम गाली देते हो? नहीं, मैं किसी को गाली नहीं देता। मुझे इस तरह की भाषा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सहायक और सम्मानजनक तरीके से बात करूँ। क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? क्या तुम शादी करना पसंद करोगे? देख सकते हो गाइस, हमने इससे कितने फनी क्वेश्चन किए हैं। शादी करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं एक एआई मॉडल हूँ और इंसानों की तरह रिश्ते बनाना और भावनाएं महसूस करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्या आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? हम्म, एंड क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकते हो? जी, पूछिए। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्या जानना चाहते हैं? क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकते हो? मैं सीधे आपको पैसे नहीं दे सकता। मैं एक डिजिटल मॉडल हूँ और वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकता। क्या आपको किसी और तरह की मदद चाहिए? जैसे किसी उत्पाद के बारे में जानकारी चाहिए या सवालों के जवाब? मैं तुमसे कुछ फनी क्वेश्चन करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। मैं मज़ेदार सवालों के लिए तैयार हूँ। पूछिए, शुरुआत किससे करनी है? क्या आपके पास कोई मज़ाकिया सवाल है? हाँ, है ना मेरे पास मजाकिया सवाल। अ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है?
जी हाँ, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। पूछिए अपना मज़ाकिया सवाल, देखते हैं कौन सी गुदगुदी होती है। क्या है सवाल? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? अभी तक इसने आंसर नहीं जैसा दिया कि है। मैंने पहले बताया, मैं एक एआई मॉडल हूँ और इंसानों की तरह खाना पसंद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ डेटा और जानकारी पर काम करता हूँ। लेकिन अगर आप पूछें कि आमतौर पर लोगों को क्या पसंद होता है, तो वे कई तरह के व्यंजन पसंद करते हैं, जैसे भारतीय खाना, पिज्जा, पास्ता और सलाद। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद है? मुझे जानकर खुशी होगी। मुझे खाने में गोलगप्पे पसंद है। अब देखते हैं क्या आंसर देता है। वाह, गोलगप्पे! ये तो बहुत ही लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। इसे अलग अलग जगहों पर पानी पूरी, पुचका या गुपचुप भी कहते हैं। आपको कैसे गोलगप्पे पसंद है, मीठे पानी वाले या तीखे चटपटे? मुझे तीखे पानी वाले गोलगप्पे पसंद हैं। देखते हैं अब ये क्या आंसर देता मीठा है। पानी वाले गोलगप्पे, सुन के मुंह में पानी आ गया। तीखे पानी को और मजेदार बनाने के लिए उसमें पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, साथ में भुना जीरा, काला नमक, चाट मसाला और थोड़ी सी हींग डाली जा सकती है। क्या आप इसमें लहसुन मिलाना चाहेंगे? कई जगहों पर लहसुन वाला पानी भी बहुत पसंद किया जाता है। एंड मुझे खाने में चाइनीज़ भी बहुत पसंद है। अभी देखते हैं इसमें आंसर क्या देता है। चाइनीज खाना, बढ़िया। भारत में तो इंडो चाइनीज फ्यूजन बहुत मशहूर है। क्या आपको चाउमीन, हक्का नूडल्स, फ्राइड राइस, मंचूरियन या कुछ और पसंद है? बहुत से लोगों को चिली चिकन या चिली पनीर भी अच्छा लगता है। आपका पसंदीदा क्या है? अ, मेरा मंचूरियन राइस। अरे वाह, गोलगप्पे राइस! ये तो अ, बहुत ही स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन गोलगप्पे है। राइस कहाँ इसमें आपको गोलगप्पे मंचूरियन और राइस मैं पहली चाट बार सुन रहा दोनों गाइस। का मजा मिलता है। आपको जानना चाहते हैं कि ये घर पर कैसे बनाया जाता है, या आपको इसकी कोई खास रेसिपी चाहिए? नो थैंक यू मुझे कोई रेसिपी नहीं चाहिए। अब मैं क्या क्वेश्चन करूँ इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा एंड इससे पूछते हैं। अगर रेसिपी नहीं चाहिए तो हम किसी और चीज पर बात कर सकते हैं। कोई मजेदार वाकया या कोई सवाल जो आपके दिमाग में हो, बताइए। अब इससे क्या क्वेश्चन करूँ? हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अ, सोचने में समय लग सकता है। क्या आप कोई मजाकिया कहानी या चुटकुला सुनना चाहेंगी, या फिर कोई पहेली, या हो सकता है कि आपके मन में कोई सवाल हो जो थोड़ा हटके हो? बताइए किस तरह का सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं पेपर देने जाता हूँ तो पेपर में पास होने के लिए क्या करूँ? कोई मंत्र बताओ मुझे। अभी तक कोई आंसर नहीं दिया इसने। देखिए, पेपर में पास होने के लिए कोई जादुई मंत्र नहीं होता, लेकिन कुछ मजेदार और असरदार तरीके जरूर हैं। आप पढ़ाई को गानों के रूप में याद कर सकते हैं, जिससे चीजें आसानी से याद रहेंगी। छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई करें ताकि बोरियत ना हो, और हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को छोटा सा इनाम दें। क्या आप कोई खास विषय पढ़ना चाहते हैं, या पूरी तैयारी के लिए कोई प्लान चाहिए? इसने हमें बहुत अच्छा सजेशन दिया एंड अभी मेरे जस्ट अप्रैल मई में पेपर है मेरे तो मेरी तैयारी नहीं हुई है, तो मुझे कुछ सजेशन दो जिससे कि मेरा कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए। मई में पेपर है और आपकी तैयारी ठीक से नहीं हुई है, तो घबराएं नहीं। इस समय सबसे पहले जरूरी है कि आप पूरे सिलेबस को देखें और उन विषयों को प्राथमिकता दें जिनसे ज्यादा नंबर के सवाल आते हैं। पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने का अभ्यास करें। इससे आपको पेपर का पैटर्न समझ आएगा। जो विषय मुश्किल लगते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें और छोटे नोट्स बनाएं ताकि दोहराने में आसानी हो। क्या आप कोई खास विषय पढ़ना चाहते हैं, या पूरी तैयारी का प्लान चाहिए? मुझे पूरी तैयारी का प्लान बताओ। मई में परीक्षा है और आपकी तैयारी ठीक से नहीं हुई है, तो घबराएं नहीं। चलिए एक प्लान बनाते हैं।
सबसे पहले पूरे पाठ्यक्रम को देखिए और उन विषयों को पहचानें जो ज्यादा नंबर के आते हैं। पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने का अभ्यास करें, इससे आपको परीक्षा का पैटर्न समझ आएगा। जो विषय मुश्किल लगते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें और छोटे नोट्स बनाएं ताकि दोहराने में आसानी हो। पढ़ाई के बीच बीच में छोटे ब्रेक लें, इससे आपका दिमाग ताजा रहेगा। क्या आप किसी खास विषय को पहले पढ़ना चाहते हैं? अब तुम मुझे एक फ़नी चुटकुला सुनाओ। अब देखते हैं क्या आंसर देता है। जरूर सुनिए। एक बार एक बच्चा परीक्षा देने गया। उसे पेपर में कुछ भी नहीं आता था, तो उसने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा, अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। कैसा लगा? कोई और सुनना चाहेंगे? हाँ, नेक्स्ट फ़नी क्वेश्चन खुद से मुझसे पूछो, मैं उसका आंसर दूँगा। जरूर। एक मजेदार पहेली पूछते हैं। वो कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? बताइए। गाइस इसने क्या आंसर पूछ लिया? ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती। इसका आंसर मुझे सोचना पड़ेगा। ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती। कोई मुश्किल पहेली तो नहीं है, बस थोड़ा अलग तरह से सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक हिंट दूं। ये आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हर पल बढ़ता रहता है। अब आया कुछ समझ, या एक हिंट और चाहिए? नेक्स्ट हिंट, नेक्स्ट हिंट। कोई बात नहीं, थोड़ा और सोचिए। अच्छा, ये बताइए, हर साल आपका एक जन्मदिन आता है और आपकी उम्र बढ़ जाती है। क्या ये कभी कम होती है? अब आया कुछ समझ, या एक हिंट और चाहिए? गाइस इसने बहुत अच्छा आंसर दिया। मेरे सच में बिल्कुल पता नहीं था। थैंक यू गूगल। फिर मिलेंगे आपसे। तो जब तक लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपकी बातों से लग रहा है कि आपको पहेली पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे बात करके बहुत मजा आया। जब भी मन करे फिर कुछ मजेदार पूछने के लिए आ जाइएगा। फिर मिलते हैं। ओके। तो गाइस हमने कुछ फ़नी क्वेश्चन किए जो कि हमें गूगल ने बताए और ठीक काफ़ी है। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अब मुझसे ये पूछिए। गाइस वो ओपन जब है। भी मन करे बेझिझक पूछिएगा। धन्यवाद। वो मुझे थैंक यू। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगर आपको ये ब्लॉग वीडियो बहुत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय-बाय और सभी को राधे-राधे और जय श्री राम।